गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उड़ान 8वीं की उड़ान का लेसन साइंस का बल तथा दाब पार्ट 11 है। इसमें उड़ान की बुक में वो करेंगे। देखिए पूर्व दक्षताएं, इसकी आपकी पहले की 7th क्लास की कौन कौन सी दक्षताएं क्लियर होंगी, 708, 710। और वर्तमान दक्षता इस क्लास की कौन कौन सी हैं, 801, 805, 811। कार्यपत्रक 1 देखिए, संजीव वस्तुओं का एक गुण है कि वे गति करती हैं, परंतु क्या गति से ही सजीव और निर्जीव का निर्धारण हम कर सकते हैं? इस बारे में अपने साथियों से चर्चा करें और अपने अध्यापक से भी विचार विमर्श करें। उसके बाद इस सारणी को पूरा करें। संजीव वस्तुएं गति करती हैं, हाँ करती हैं। गति नहीं करती, नहीं में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद निर्जीव वस्तुएं गति करती है, हाँ वो भी करती हैं। जैसे कार है, निर्जीव है लेकिन गति करती है, सरल रेखीय गति। गाड़ी भी सरल रेखीय गति। पंखा जो है वो घूर्णन गति करता है। झूला जो है वो आवर्ती गति करता है। घड़ी जो है वो घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति एक ही चीज के चारों तरफ घूमना, घूर्णन या वर्तुल गति। अब निर्जीव वस्तुएं कुछ ऐसी है जो बिल्कुल गति नहीं करती, जैसे मकान, दीवार, आपकी क्लास में पड़ा हुआ मेज, ठीक है ना, वो वहीं रहता है। श्यामपट, दीवार पे लगा हुआ जो श्यामपट है वो वहीं का वहीं लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे कार्यपत्रक की तरफ। देखिए, एक मेज पर इनमें से कुछ वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े थे। कागज था, लकड़ी थी, घास के तिनके थे, कपड़े थे, लोहे थे, कंचे थे, पत्थर के टुकड़े थे, चाक और मिट्टी थी। अब इनमें हमने तेज फूंक मारी और इस प्रक्रिया को हमने 3 बार दोहराया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क्या इस प्रक्रिया से वायु की गति में कोई प्रभाव पड़ता है? हम 3 बार तेज तेज फूंक मार रहे हैं तो वायु वहां पर तेज हो जाती है, वायु की गति जो है वो तेज हो जाती है। उसके बाद, क्या इससे हवा की दिशा की गति में कोई परिवर्तन होता है? हाँ वो भी होता है कि दिशा जो है, जिस तरफ हम फूंक मार रहे हैं दिशा उसी तरफ की हवा होती है। यदि हवा को गुब्बारे में फूंका जाए, मतलब गुब्बारे को फुलाया जाए, तो क्या होगा? गुब्बारा फूल जाएगा और उसका आकार जो छोटा सा था वो बड़ा हो जाएगा। अब मेज पर रखी वस्तुओं के उड़ने के क्रम में सारणी में लिखिए कि सबसे पहले क्या चीज उड़ेगी। देखिए इसमें सबसे हल्का क्या है, पहले तो मैंने ना उड़ने वाली चीजें, जैसे लकड़ी, उसको उड़ाना थोड़ा मुश्किल है। लोहे की चीजें, उनको उड़ाना मुश्किल है। कंचे, पत्थर के टुकड़े, चौक, इनको अलग कर लिया क्योंकि इनको उड़ाना लगभग असंभव है। फूंक से इन चीजों को नहीं उड़ाया जा सकता। तो जिनको उड़ाया जा सकता है, कागज, घास के तिनके, मिट्टी और कपड़े, इस क्रम में ये चीजें उड़ेंगी, ठीक है ना। जो लकड़ी है वो कम उड़ेगी, लोहा जो है वो भी, उसके भी उड़ने के चांस नहीं है, कंचा जो है उसके भी उड़ने के चांस बहुत कम है, और पत्थर के टुकड़े और चाक, इनके उड़ने के चांस भी बहुत कम है। ये चीजें जो हैं उड़ जाएंगी। कागज उड़ेगा सबसे पहले, फिर घास के तिनके उड़ेंगे, फिर मिट्टी उड़ेगी और फिर कपड़े उड़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग।